यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। अनुसूचियों पर बढ़ने से पहले हम संविधान के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो हमारी संविधान सभा थी वो हमारी प्रारूप समिति, जो हमारा संविधान था वो हमारी प्रारूप समिति के द्वारा बनाया गया था। इसके जो अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर। ये जो हमारी संविधान की प्रमुख अनुसूचियां हैं, प्रारंभ में उसमें 8 अनुसूचियां तथा बाद में कुछ संशोधनों के द्वारा 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। कुल 12 अनुसूची हैं। प्रारंभ में थी वो थी, अब 12 हो गई हैं। ठीक है, तो ये थी जबरदस्त ट्रिक है। अगर आप इसको 1-2 बार पढ़ लेते हो या ध्यान से देख लेते हो, एक बार अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेते हो तो आप इसे कभी नहीं भूलोगे। और इससे आने वाला संविधान की अनुसूचियों से आने वाला कोई भी क्वेश्चन, आप चाहे जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की, संविधान से आने वाला, संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनसे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा। तो ये जो है इसको आप देख लेते हैं ध्यान से। राज्य ने भत्ता बनाया, राज्य ने भत्ता बनाया और शपथ ली, राज्य में SC/ST को नहीं दूंगा। तब अम्बेडकर ने समझाया, शक्ति का विभाजन कराया, 22 भाइयों के बारे में बताया जो भूमि नहीं दे रहे थे, और 10वें में दल बदल कराया। इससे हमारा मतलब है जो राज्य है, राज्य से मतलब है कि जो भारत है वह राज्यों का संघ है। ये भी पूछ देता है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो इसमें लिखना पड़ेगा हमारे पहले में भारत राज्यों का, भारत राज्यों का संघ है। ये हमारी अनुसूची जो पहली अनुसूची है। जो दूसरी अनुसूची है उस अनुसूची में बताया जाता है कि इसमें जो भत्ता होता है, ठीक है, मतलब भत्ता के बारे में, भत्ता होता है, वेतन होता है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। जो हमारे राष्ट्रपति वगैरह होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनके भत्ते और पेंशन के बारे में, जो वेतन है और उसके पेंशन के बारे में बताया गया है। तो इसमें लिख सकते हैं वेतन व पेंशन, वेतन व पेंशन। जो तृतीय अनुसूची है, तीसरी अनुसूची है, उस अनुसूची में हमको जो भारत के जो उच्च सहकर्मी होते हैं, जो भारत के उच्च सहकर्मी हैं, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, न्यायाधीश हो गए, उनकी शपथ के बारे में बताया जाता है। इनको शपथ के बारे में, उनको शपथ कैसे देनी है, ठीक है। जो ये न्यायाधीश होते हैं अगर शपथ लेते हैं तो ये तीसरी अनुसूची से ही लेते हैं। जो शपथ लेती हैं ये तीसरी अनुसूची से ही लेते हैं। कोई भी हो अगर शपथ ले रहा है तो वो तीसरी अनुसूची से ही लेगा। ठीक है, अनुसूची में लिखा होता है कि जो व्यक्ति है वो किस तरह से शपथ लेगा, कौन व्यक्ति किस तरह से शपथ लेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं शपथ, शपथ, ठीक है, इसमें शपथ के बारे में बताया गया है। और चौथा है राज्य। जो राज्य जो है, ठीक है, राज्य के बारे में कितनी सीटें होंगी, ठीक, राज्य की सीटों के बारे में बताया गया है। राज्य की सीटें, राज्य में सीटें, राज्य में सीटें। जो हमारी चौथी अनुसूची है, 5वीं अनुसूची है, उसमें SC/ST के विशेष प्रावधानों के बारे में बताया गया है। ठीक है, SC/ST, ठीक है, राज्य के SC/ST, इसमें SC/ST के विशेष प्रावधानों के बारे में बताया गया है। राज्य के SC/ST। जो हमारी छठी अनुसूची है उसमें है अम्बेडकर। ये जो पूर्वोत्तर राज्य होते हैं, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, बहुत से बच्चों को जो पूर्वोत्तर राज्य होते हैं उनको याद करने में बहुत कठिनाई होती है। तो इसका जो शॉर्टकट है वो है अम्बेडकर। आ से असम, में से मेघालय, त्रा से त्रिपुरा और मा से मिजोरम। तो इसमें जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके बारे में बताया गया है। पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर
पूर्वोत्तर राज्य। इसमें कौन कौन होते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें हमें शक्तियों के विभाजन के बारे में बताया गया कि राज्य के पास कौन सी शक्तियां होंगी, संघ केंद्र के पास कौन सी शक्तियां होंगी। ठीक है। इसमें जो हमारी होती है, इसमें 3 सूची होती हैं। संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। जो संघ सूची होती है उस पे कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को होता है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को होता है और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार सभी को होता है। जो वर्तमान में जो खोजें हो रही हैं उसमें जो कानून बनेंगे, ठीक है, वो केवल संघ सूची के अंतर्गत होंगे। उस पे जो कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को होगा। ठीक है। जो हमारी 8वीं अनुसूची है वह है 22 भाइयों। ठीक है। 22 भाइयों मतलब है 22 भाषाएं। ठीक है। इसमें 22 भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है। 22 भाषाएं, 22 भाषाएं। इसमें 22 भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है। और जो 9वीं अनुसूची है जो भूमि नहीं दे रहे थे, ठीक है, इसमें जो भूमि सुधार है, आपको पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद जो सबसे कठिन कार्य था वह था भूमि का बंटवारा। भूमि किसको कितनी दी जाए, ठीक है, समान मात्रा में भूमि वितरित हो सके। जिनके पास ज्यादा है उनके पास कम हो सके और जो इनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, उनको थोड़ी सी भूमि मिल सके जिससे भी अपना गुजारा कर सके। तो इसमें था भूमि सुधार। भूमि सुधार जो हमारी 9वीं अनुसूची है, ठीक है, प्रारंभ में हमारी 8 थी, हमने आपको बताया। जो हमारी 9वीं अनुसूची है उसमें है भूमि सुधार। ठीक है। भूमि सुधार, भूमि सुधार जो हमारी 9वीं अनुसूची है उसमें है हमारी भूमि सुधार। ठीक है। इसमें भूमि सुधार का जो हमारी 9वीं अनुसूची है वो हमारी पहले संविधान संशोधन द्वारा हुई थी। तो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? पहले संविधान संशोधन द्वारा बनी थी। पहले संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन जो हमारी 9वीं अनुसूची थी वो हमारी पहले संविधान संशोधन द्वारा दी गई थी। जो हमारी 10वीं अनुसूची है, ठीक है, 10वें से हम याद कर सकते हैं दल बदल। दल बदल, दल बदल, दल बदल। दल बदल का मतलब है कि कुछ जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद सरकार बनती है तो कुछ विधायक होते हैं, कुछ सांसद होते हैं जो पार्टी को बदल देते हैं। क्या देखते हुए सरकार ने कानून बनाया कि चुनाव के पहले को पार्टी बदलनी है बदल लो, उसके बाद चुनाव के बाद जब परिणाम घोषित हो जाएगा उसके बाद तुम पार्टी नहीं बदल सकते। अगर पार्टी तुम्हें बदलनी है तो तुम्हारी सदस्यता खारिज कर दी जाएगी। मतलब अगर आप विधायक के पद पे हो तो आपको विधायकी आपसे चली जाएगी, अगर आप सांसद के पद पे हो तो आपकी सांसदी चली जाएगी। तो हमारे दल बदल का मतलब हो गया। ये जो हमारी अनुसूची है 10वीं अनुसूची, ये हमारी 52वें संविधान संशोधन द्वारा हुई थी। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन। जो हमारी 9वीं अनुसूची है वो हमारा 52वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी थी। इसके बाद हम 11वीं अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारी 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची, ठीक है, 11वीं अनुसूची। इसके बाद हम 11वीं अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं। 11वीं अनुसूची में हमको जो हमारी ग्राम पंचायत है उसके बारे में बताया गया है। ग्राम पंचायत, यह जो हमारी अनुसूची है 11वीं अनुसूची है, हमारी 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जुड़ी थी। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन।
इसके बाद हम 12वीं अनुसूची पे बात कर लेते हैं। 12वीं अनुसूची जो हमारी है, हमारी 12वीं अनुसूची है, उसमें हम नगर पालिका में बात करते हैं। जो नगर पालिका होती है उसमें हम बात करते हैं नगर पालिका। जो हमारी 12वीं अनुसूची है उसमें जो 12वीं अनुसूची है वो हमारे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी थी। कौन सा संविधान संशोधन? 74वें संविधान संशोधन। अगर आपको ये याद करने में दिक्कत होती है कि कौन सा संविधान संशोधन है, पहला है, दूसरा है, कि पहला है, 12वां है, 73वां है, 74वां है, कौन सा है, अगर आपको ये याद करने में दिक्कत होता है तो आप इधर देखिए, साइड में देखिए, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, ठीक, सीरियल से है। देखिए 1 2 3 4, फिर ऊपर वाले को छोड़ दीजिए 5। अब आपने 1 छोड़ा है तो इसमें भी आप 1 छोड़ दीजिए, ठीक है। 7, फिर 7, पहला, 52वां, 73वां, 74वां। ये पहले देखिए 1 2 3 4, फिर आप ऊपर से 1 छोड़ना, ठीक है। तो इसमें 4 के बाद 5, ये देखिए आ गया, ऊपर से 1 छोड़ेंगे, 4 के बाद 5। फिर अब आपने 1 छोड़ा है तो आप इसमें भी 1 घटा दीजिए, फिर कितना हो गया 7, फिर 7, पहला, 52वां, 73वां, 74वां, ये हो गया हमारे संविधान संशोधन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।